13 अप्रैल की दोपहर करीब 1 बजे हर जगह एक खबर तेजी के साथ फैल गई और वह थी अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया यूपी एसटीएफ ने, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी एसटीएफ की तारीफ की। आपको बता दें कि यह नॉर्मल पुलिस से बिल्कुल अलग होती है, पर क्या आप जानते हैं कि इस स्पेशल टास्क फोर्स को क्यों और कब बनाया गया? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्मी टाइम्स का विशेष। मैं हूं अंकुर शुक्ल। सबसे पहली कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक और एसटीएफ के जन्म की। साल 1993 की बात है। गोरखपुर में एक छात्रा कॉलेज से अपने घर लौट रही थी। इसी बीच राकेश तिवारी नाम का एक शख्स सीटी बजा रहा था और जब लड़की के भाई को इसका पता चला तो उसने गुस्से में राकेश को गोली मार दी। भाई का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। 1993 में महज 20 साल की उम्र में पहला मर्डर करने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक चला गया। कुछ समय बाद भारत लौटा तो बिहार का रुख किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि यहां उसे बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने पनाह दी। शुक्ला देखते ही देखते अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया। श्री प्रकाश शुक्ला उस वक्त इकलौता ऐसा अपराधी था जिसने मॉडर्न AK-47 का इस्तेमाल करके सनसनी फैला दी थी और अब धीरे धीरे शुक्ला यूपी की राजधानी लखनऊ से ही फिरौती और हत्या की सुपारी लेने का काम करने लगा। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने जनवरी 1997 में लखनऊ के सबसे बड़े लॉटरी व्यवसायी विवेक श्रीवास्तव की लाटूश रोड पर 25 से 30 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी और उसके 10 दिन बाद आलमबाग में टेढ़ी पुलिया के पास शुक्ला ने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। वहीं उसी साल 31 मार्च की सुबह 10:30 बजे लखनऊ के एक स्कूल के सामने यूपी के बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही को भी गोली से उड़ा दिया। रिजल्ट का दिन था, लिहाजा उस दिन वहां करीब 400 बच्चे और उनके पेरेंट्स मौजूद थे। पहले शुक्ला ने वीरेंद्र शाही के मुंह और सीने पर गोलियां मारी। इसके बाद दिल किधर है इस पर कंफ्यूजन था, तो पहले दाईं तरफ 5 गोली मारी, फिर बाईं तरफ और 5 गोलियां मारी। इससे पूरे यूपी में उसका खौफ फैल गया। फिर मई में उसने लखनऊ में सबसे बड़े बिल्डर मूलराज अरोड़ा को हजरतगंज में उनके ऑफिस में गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया और 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूल की। 1 अगस्त 1997 को श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने 3-4 साथियों के साथ विधानसभा से 200 मीटर दूर दिलीप होटल में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ पर AK-47 से 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। उस वक्त विधानसभा चल रही थी। गोलियों की गड़गड़ाहट विधानसभा में भी सुनाई दी। प्रदेश की राजधानी में इन ताबड़तोड़ घटनाओं से खौफ का माहौल तो था ही। इसके बाद उसने उस वक्त यूपी के सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी ले ली। यूपी के पूर्व पुलिस अफसर अजय राय शर्मा ने अपनी किताब बाइटिंग द बुलेट, मेमोरी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर में और कुछ मीडिया इंटरव्यू में ये पूरा किस्सा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं उस वक्त सीतापुर में था। मेरे पास फोन आता है कि मुख्यमंत्री आज शाम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं गया तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने कमरे में बेहद घबराए हुए टहल रहे थे। मेरे कुछ पूछते ही उन्होंने मुझसे कहा कि श्री प्रकाश शुक्ला ने इतना उधम मचाया है कि मेरी सरकार के लिए यह नासूर बन गया है और अभी तो इससे मेरी जान को भी खतरा है, क्योंकि मुझे पता चला है कि इसने मुझे मारने के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी ले ली है और इसके गैंग के अंदर ये काबिलियत है कि ये सारी सिक्योरिटी तोड़कर मुझे मार सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। कल से आप ADG लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज ले लीजिए। इसके बाद अजय शर्मा लिखते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री की ये बात तो मान ली, पर मैंने उनसे एक गुजारिश भी की। मैंने कहा कि मुझे एक छोटी सी नई यूनिट चाहिए, क्योंकि आप मुझे कल ही चार्ज लेने को कह रहे हैं, इसलिए मुझे यह आज ही चाहिए। और फिर यही यूनिट बनी यूपी STF और अब शुरू हो चुका था STF का सफर। इसका प्रमुख अजय राज शर्मा को बनाया गया। इसमें उस समय लखनऊ के SSP अरुण कुमार और CO हजरतगंज राजेश पांडे को शामिल किया गया और पुलिस के 50 बेहतरीन जवानों को छांटकर शामिल किया गया, जिसका पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का। इसके बाद फोन टैप के जरिए 23 अक्टूबर 1998 को STF के प्रभारी अरुण कुमार को सूचना मिली कि श्री प्रकाश दिल्ली के गाजियाबाद की तरफ आ रहा है और तभी STF ने उसे घेर लिया। श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन वह नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी।
जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। एसटीएफ का आइडिया सबसे पहले आईपीएस अधिकारी राजीव रतन शाह के दिमाग में आया था। उन्होंने ही सबसे पहले सीएम कल्याण सिंह को समझाया था कि इस तरह के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अलग से एक यूनिट बनाई जानी चाहिए। दरअसल राजीव रतन शाह न्यूयॉर्क गए थे, जहां उन्होंने समझा था कि वहां की पुलिस ने माफियाओं का साम्राज्य कैसे समाप्त किया था, और इसके बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री को न्यूयॉर्क की तरह एक अलग पुलिस यूनिट बनाने की सलाह दी थी। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि पुलिस का एक निश्चित क्षेत्राधिकार होता है, जबकि एसटीएफ पूरे राज्य में कहीं भी ऑपरेशन चला सकती है। पुलिस एफआईआर करके डिटेल रिपोर्ट तैयार करती है, जबकि एसटीएफ सीधे इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन चलाती है और दूसरे राज्यों में जाकर भी मिशन को अंजाम देती है। इसके पास सबसे मॉडर्न हथियार और टेक्नोलॉजी है। इस वजह से अपराधी देश के किसी भी हिस्से में छिपे हों, एसटीएफ खोजने में सक्षम है। इसलिए इसके जवानों का सिलेक्शन भी काफी टफ होता है। यही वजह है कि एसटीएफ बनने के कई साल बाद तक 100 से भी कम जवानों का इस टास्क फोर्स में सिलेक्शन हुआ था। और अब आपको याद हो कि एसटीएफ ने ही साल 2007 में जब यूपी के अंदर मायावती की सरकार बनी थी, तब चंबल के खूंखार डाकू ददुआ को मारने का प्लान बनाया था और साल 2008 में उसे मार गिराया। वहीं 10 जुलाई 2020 को बिकरू हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर में भी एसटीएफ की ही भूमिका थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहिए स्वर्णमय टाइम्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।